तो राम राम जी सभी बालकों को। मैं हूं रिंकेश जैन और आप देख रहे हैं नौकरी प्लस एकेडमी। ये चैनल है आपके लिए काफी अधिक लाभदायक। मैं आज आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस को कंप्लीट करने का बिल्कुल शॉर्टकट जुगाड़। आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाकर भर सकते हैं। देखिए, 12th लेवल की लास्ट डेट 27 तारीख है, ग्रेजुएशन लेवल की लास्ट डेट 20 तारीख है। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप ज्यादा रिस्क ना लें, जोन वोन के चक्कर में ना पड़े। देखिए, जोन में आपको बतला देता हूँ, किसी भी जोन की कट ऑफ जो है कम नहीं जाने वाली है, किसी भी जोन की कट ऑफ कम नहीं जाने वाली, सबकी एवरेज ही रहेगी। ठीक है, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, क्योंकि वैकेंसी है काफी कम। क्योंकि देखिए, ग्रेजुएशन लेवल में वैकेंसी मात्र 8,000 है, 8,113 है, और 12th लेवल की वैकेंसी मात्र 3,000, 3445 वैकेंसी है। तो ज्यादा वैकेंसी है नहीं है, इस वजह से आप जॉन वन के चक्कर में पड़े ना। अगर मैं आपको, अगर 12th लेवल का आप जॉन पूछना ही चाहते हैं तो मैं आपको अपनी समझ से बता देता हूँ। चंडीगढ़ भर दो, चेन्नई भर दो और अहमदाबाद, इन तीनों में से कोई भी एक जोन भर सकते हैं, और बाकी आपकी समझ है, आप सोच आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की बता देता हूँ, तो मैं ग्रेजुएशन लेवल में भर दीजिए, आप कोलकाता भर दीजिए, और कोलकाता भर दीजिए, प्रयागराज भर दो और मुंबई भर दो। तो ये तीन अच्छी है वैकेंसी, अच्छी जोन है ये, क्योंकि ये हमारे उत्तर भारत के जोन है। दक्षिण भारत में भर सकते हो, त्रिवेंद्रपुरम भर सकते हैं, दोनों में भर सकते हैं, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, भर सकते हैं। हालांकि हाँ, उसकी कम जाती है, और इस बार मुझे भी नहीं लगता कि भैया उसकी कम जाएगी। हमें नहीं लगता उसकी कम जाएगी, क्योंकि वैकेंसी काफी कम है। ठीक है, इसके अलावा आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको, देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी के सिस्टम को हैंग करने का तरीका। बिल्कुल हम सिस्टम को हैंग करेंगे। आइए देखेंगे किस तरह से करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको देखो किस तरह से आपको बुक्स पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या रहता है। देखिए, आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले भी उसका सिलेबस आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या सिलेबस में आता है, आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। इसके अलावा आपको फ्री कंटेंट कैसे मिलेगा, फ्री क्लास कैसे मिलेंगी, और सिलेबस कंप्लीट करने का बिल्कुल शॉर्टकट जुगाड़ क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम के पैटर्न को, देखेंगे देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का। जीके जीएस में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मिलाकर आपको टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो 100 मार्क्स का एग्जाम आता है। और इसकी जो कट ऑफ जो रहती है, लगभग 80 प्लस ही रहती है कट ऑफ। मैं आपको बता, इस बार तो 80 प्लस ही रहने वाली है, पिछली बार तो खैर कम थी, इस बार तो आपकी 80 प्लस लाइक रहने वाली है। और आप टारगेट सेट करना है आपको 90 प्लस का, टारगेट सेट करना है आपको 90 प्लस का। आप देखिए, मैं आपको बतलाऊं, देखिए मैथ और रीजनिंग से काम नहीं चलने वाला, मैथ और रीजनिंग से काम नहीं चलने वाला। आपको जीके जीएस में काफी अच्छे स्कोर करना पड़ेगा जब आप इसके कट ऑफ में शामिल होंगे। ठीक है, और इसकी मैं आपको बतला देता हूँ, जैसे कि इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, 1/3 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। आइए मैं बताऊंगा आपको सिलेबस के बारे में। देखिए, मैथ का सिलेबस देखेंगे। देखिए, मैथ का सिलेबस में आता है, देखिए नंबर सिस्टम पूछा जाता है मैथ में, डेसिमल्स के क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशन प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन पूछी जाती है, टाइम एंड वर्क है, उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस है। इसके अलावा जो पूछा जाता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई एसआई पूछी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, त्रिकोणोमेट्री पूछी जाती है, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स पूछी जाती है। तो इतनी सारी चीजें पूछी जाती है मैथमेटिक्स में, तो आपको ये आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं पहले से पढ़ा हो तो इसमें ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के बारे में। देखिए, रीजनिंग है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा जाता है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस पूछा जाता है, रिलेशनशिप है, एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, सुलोज में पूछी जाती है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट और काफी अधिक सरल भी होती है सुलोज में। सुलोज में तो भैया ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता इसमें सुलोज में नहीं पूछा जाए। इसके अलावा जम्बलिंग पूछी जाती है, वेन डायग्राम आता है, पजल आता है, डाटा सफिशिएंसी आती है, स्टेटमेंट एक्शन आती है, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स आती है। देखिए, कई कई चैनल वाले क्या होते हैं ना, क्लॉक भी करा दे रहे हैं, कैलेंडर भी करा दे रहे हैं। भैया पूछा ही नहीं जा रहा, आप करा क्यों रहे हैं? कैलेंडर और क्लॉक पूछा ही नहीं जाता भाई आरआरबी एनटीपीसी में। अब मैंने बड़े बड़े चैनल बता रहा हूँ, मैं उन चैनल की बता रहा हूँ जो 12-12 मिलियन 13-13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। भाई वो क्लॉक पढ़ा दे रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में, मुझे है ही नहीं सिलेबस में, पढ़ा के आ रहे हो पता नहीं चलता यार। आगे आप, इसके अलावा देखिए, अब आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस हमारा और आपका सभी का फेवरेट रहता है, और इसके बिना आपका सिलेक्शन होने नहीं वाला।
देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज पूछी जाती है, उसके बारे में इसके एडिशनल नॉलेज दूंगा। देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, साहित्य से क्वेश्चन आता है यानी कि भारतीय साहित्य लिटरेचर से क्वेश्चन आ जाता है, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस से क्वेश्चन आ जाता है, स्मारक और स्थल से क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस पूछी जाती है, लगभग 10th लेवल की जनरल साइंस पूछी जाती है यानी कि एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बेस्ड। इसके अलावा मैं बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है हर तरह का, पॉलिटी पूछी जाती है। इसके अलावा एक नया टॉपिक है इसमें गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये पूछा जाता है। इसके अलावा यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, यूएन से, अंतरराष्ट्रीय वो संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, जो बेसिक कंप्यूटर होता है वो पूछा जाता है। कॉमन एब्रिविएशन पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है हमारे भारत का, ये पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती हैं। ये इंडिया की फेमस पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, वर्ल्ड की भी हो सकती हैं। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम पूछा जाएगा। इसके अलावा फ्लोरा एंड फोना और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा यानी कि, और ये जो करंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे में। ठीक है, तो इतना सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ और कैसे कैसे हम इस पर बात करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। आप कहेंगे कैसे कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज, तो मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा। वरना जो मेरा सिस्टम रहता है, मैं किस तरह से तैयार कराता हूँ। देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा बिल्कुल गारंटी के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कहेंगे कैसे करा देंगे, आप, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। देखिए मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन को कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं उससे एडिशनल नॉलेज देता हूँ, और बिल्कुल लिखित में, बिल्कुल पीडीएफ के साथ आप उसका नोट्स बना सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाने का समय नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लीजिए, आप उसे पढ़ सकते हैं जब आपको समय मिले उसे। और प्रीवियस ईयर, और इसके अलावा मैं बताऊं, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा क्या होता है। आपने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी पढ़े ही जा रहे हैं, पेड वाइज खरीद लिया, थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। और मैं, जिसने बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ी है ना, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ी है, वो भी उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने वाला। क्योंकि भाई जीके जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनल है भाई, 6-6 मिलियन 7-7 मिलियन सब्सक्राइबर, 12 मिलियन 13 मिलियन सब्सक्राइबर है। अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, कितने क्वेश्चन उन्होंने फंसाए एग्जाम में। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास चल रही है, 12-12 घंटे की मैराथन चल रही है, भाई कितने क्वेश्चन फंसा दिए। आप इसे देखा, आपने आपने कभी इसका मतलब एनालिसिस किया है, हमारा कितना समय वहां चला गया और हमने कितना एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए क्वेश्चन। देखिए भाई सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रीवियस क्वेश्चन को करें, टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को कर लीजिए, अच्छा है। वैसे मैं यहाँ पे मिक्स प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज भी करा दूंगा। आपको कम से कम 100 से 150 लाइक देनी है तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा टॉपिक वाइज। वैसे आप पहले क्लास को देखिए, जब मैंने एक क्लास डाली है आप उस क्लास को देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आपने बड़े बड़े चैनल पर विश्वास कर लिया, एक बार छोटे चैनल पर विश्वास कर लीजिए। मेरा बिल्कुल छोटा चैनल है, इनिशियल स्टेज पे हूँ मैं अभी, और एक बार विश्वास करके देखिए। अगर आप विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, आपको केवल 10 क्लास देखनी है। देखिए मैं 10 क्लास डालूंगा, आपको केवल 10 क्लास देखनी है। 10 क्लास करने के बाद आप कोई भी प्रीवियस पेपर लगा देना, केवल एनटीपीसी का, वो भी 12th लेवल का लगा लेना या ग्रेजुएशन लेवल का लगा लेना, एनटीपीसी का एक पेपर लगा लेना। उसमें देखना आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ फायदा हो तो आप उसे कंटिन्यू करना, कोई फायदा ना हो तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं कोई सी चीजें नहीं कराने वाला जो आपकी बिल्कुल बेकार की हो, अनवांटेड चीज हो, ऐसी चीजें नहीं कराऊंगा। प्रीवियस क्वेश्चन के फायदे होते हैं। अगर मैं आपको कराऊँ, देखिए सिलेबस, आपको कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन के, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको यह पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको यह पता लगेगा। आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आपको यह भी पता लगेगा देखो प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिलेटेड ऐसा सिलेबस कंप्लीट होगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन कराएगा। मैं गारंटी देता हूँ, जिसने बड़े बड़े बैच खरीद लिए हैं, बड़े बड़े बैच बेच रहे हैं भाई साहब, मतलब थ्योरी पर थ्योरी कराए जा रहे हैं, वो केवल आपकी किताब भरवा रहे हैं, कॉपी भरवा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है उसे करने में, बस और कुछ नहीं लग रहा। अगर आप वो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप देखिए, उसे भी देख लीजिए। उसके साथ साथ आपको देखिए जीके जीएस के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल करने पड़ेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं, वो आपकी नॉलेज है, लेकिन हाँ मेरे चैनल से करेंगे तो आपको जरूर फायदा होने वाला है।
बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और देखिए जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, एक क्लास मैंने डाली है, परसों डाली है मैंने क्लास, तो देख सकते हैं उस क्लास को। ये मैंने क्लास डाली है, उसका थंबनेल इस तरह से है, मेरे चैनल पर बिल्कुल पड़ी हुई है। एक क्लास को आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए हम आपसे कोई जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कल एक सुबह प्रोवाइड करा दूंगा एक क्लास, कल या परसों, हाँ कल प्रोवाइड हो जाएगी। तो बस मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ, और हम और आप मिलकर करने वाले सिस्टम को हैंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।